तो दोस्तों यहाँ पे पीएसयू कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 1.32 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 132 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 78% बढ़कर 2421 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 29% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 66% क्वार्टरली बेसिस बढ़कर 170 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 47% का ग्रोथ हमको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। तो अगर आप ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे इस क्वार्टर में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल जो कोविड की वजह से 9 महीने ज्यादा कामकाज नहीं हुआ था, तो उससे ये जो लास्ट क्वार्टर था इसमें कंपनी की अच्छी खासी डिमांड भी थी, तो उसकी वजह से वहां पे हमको रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अच्छे से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 4505 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखिए, अगर देखा जाए वैल्यूएशन अगर आप देखोगे 4500 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैप है। और देखिए कंपनी का 2400 करोड़ का, यानी कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप कंपनी की देखोगे तो अराउंड 700 से 800 करोड़ रुपए कंपनी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कमाती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा वैल्यूएशन यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन नजर आता है, लेकिन आपको ये चीज देखनी होगी। ये देखिए 9.92% का यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। अभी देखिए, अभी 50 रुपए के लगभग का शेयर है, अभी बोनस शेयर इसी का आया था, तो उसके बाद में भी अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल 3 से 3.5% का तो वो डिविडेंड यील्ड कंपनी का अभी हो जाता है। फिर उसके अलावा कंपनी बीच में इंटरिम डिविडेंड भी देती रहती है, तो यहाँ पे ज्यादा री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट इसको अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड करा रहा है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं कि पिछले 4 साल से ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें बात यही है कि इसकी जो भी होल्डिंग है वो पूरी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी है और बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे कोई भी इंक्लूड नहीं है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो। अब ये देखिए 48.80 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो जो बोनस की न्यूज से पहले ये शेयर थोड़ा भाग रहा था, बाकी उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 46 से 50 के बीच में ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर आपको सिर्फ अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप 5 से 6% डिविडेंड से अगर आप खुश हैं और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत 3 से 4% का कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक रहेगा। मॉडरेट काइंड और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बाकी ये मेरा सारे पीएसयू स्टॉक के लिए मेरी ये एडवाइस रहती है। बस सिर्फ रेलटेल और आईआरसीटीसी मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, और जिनका एग्रेसिव अप्रोच है उनको मैं वो स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। बाकी ये सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे, सारे स्टॉक्स यहाँ पे डिविडेंड प्ले स्टॉक है, ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन के बेसिस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको इरकॉन इंटरनेशनल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।